हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। सिंपल इंटरेस्ट का आज हमारा दूसरा पार्ट है। तो उस पर मैं थोड़ा सा पहले वीडियो में जो हम लोग कॉन्सेप्ट देखे थे उसको रिवाइज करवा देता हूँ। उसको देख लेते हैं, थोड़ा रिपीट कर लेते हैं। तो कल हम लोगों ने देखा था कि जो बेसिक फॉर्मूला बताया था, मैंने जो बेसिक फॉर्मूला डिराइव किया था, तो वो मैंने एक फॉर्मूला डिराइव किया था आर के लिए। आर बराबर आई बटा पी इंटू 100, ये फॉर्मूला बताया था। फिर उसके बाद मैंने एक फॉर्मूला बताया था कि यदि कोई धन P जो है T समय में R प्रतिशत दर से N गुना हो जाता है, ये मैंने बताया था। तो इसमें या तो T अननोन रहेगा या तो R अननोन रहेगा। तो इसके लिए मैंने एक फॉर्मूला डिराइव किया था। एक फॉर्मूला मैंने T के लिए डिराइव किया था और एक फॉर्मूला मैंने R के लिए डिराइव किया था। तो T के लिए हमने फॉर्मूला डिराइव किया था n-1 डिवाइड बाई R इंटू 100। फिर R के लिए फॉर्मूला डिराइव किया था R बराबर n-1 अपॉन T इंटू 100। ये फॉर्मूला बेसिक मैंने बात किया था पहले वीडियो में। अब इसी के आगे का पार्ट हम लोग बात करते हैं। हम लोग ये जो बेसिक फॉर्मूला है T बराबर n-1 बटा R इंटू 100 और R बराबर n-1 अपॉन T इंटू 100, इसका यूज करना है। आज जो क्वेश्चन मैं बताने वाला हूं ये कॉन्सेप्ट काम आएगा आपको। तो आगे देखते हैं। जैसे कि क्वेश्चन दिया हुआ है, क्वेश्चन में दिया हुआ है कि एक धनराशि एक निश्चित ब्याज दर से मान लेते हैं R प्रतिशत ब्याज दर से 10 वर्षों में, ये T की वैल्यू हो गई, स्वयं का 6 गुना हो जाता है। 6 गुना हो जाता है तो 6n की वैल्यू हो गई। तो ज्ञात क्या करना है, तो ब्याज दर ज्ञात कीजिए, यानी R की वैल्यू निकालनी है यहाँ पर। तो R की वैल्यू निकालनी है तो जब भी कोई धन T समय में n गुना हो जाता है तो उसके लिए फॉर्मूला होता है, हमको क्या कैलकुलेट करना है, R। तो R के लिए फॉर्मूला क्या होता है, R बराबर n-1 डिवाइड बाई T इंटू 100। वैल्यू पुट करेंगे तो R इज इक्वल टू n की वैल्यू यहाँ पर है 6-1 डिवाइड बाई T की वैल्यू है यहाँ पर 10। तो 10 गुना 100, इसको सॉल्व करेंगे तो 10 से 10 बार में भाग जाएगा। यहाँ 6 में 1 गया तो 5 गुना 10, तो आंसर आएगा यहाँ पर 50%। चूंकि दर है तो आंसर आ जाएगा परसेंटेज में। तो इस प्रकार यहाँ पर हमको आंसर मिल गया R बराबर 50% इस क्वेश्चन के लिए। इस प्रकार से सॉल्व करेंगे। तो इस फॉर्मूले को ध्यान रखना है, R बराबर, और ये T का फॉर्मूला निकालना है तो T को यहाँ ट्रांसफर कर दीजिए और R को T के प्लेस पे ट्रांसफर कर दीजिए तो T का फॉर्मूला बन जाएगा। तो T भी कैलकुलेट कर सकते हैं यदि R दिया हो तो। इस तरीके से सॉल्व हो गए। आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है कितने समय में, यानी मान लेते हैं T समय में एक धनराशि 12% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से, प्रतिशत को R मान लीजिए, R यानी R की वैल्यू 12% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से स्वयं का 4 गुना हो जाएगी। तो 4 गुना, तो n की वैल्यू यहाँ पर 4 है। तो कैलकुलेट करना है यहाँ पर हमको T की वैल्यू। तो T बराबर फॉर्मूला क्या होता है, थोड़ी देर पहले हमने डिराइव किया था। T के लिए फॉर्मूला होता है T बराबर n-1 डिवाइड बाई R इंटू 100। तो T बराबर n की वैल्यू यहाँ पर है 4 माइनस 1 डिवाइड बाई R की वैल्यू है यहाँ पर 12 गुना 100। यहाँ 4 से भाग देंगे, 4 से 3 बार में भाग जाएगा, 4 से 3 बार में, और ये 4 से 25 बार में। तो इस प्रकार से T बराबर हमको मिलेगा, 4 में 1 गया तो 3 और डिनोमिनेटर में फिर 3 गुना 25, तो 3 कैंसिल। तो T बराबर आंसर मिलेगा यहाँ पर 25 वर्ष। तो ये आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन के लिए, T बराबर 25 वर्ष आंसर। आगे देखते हैं। ये तो हम लोगों ने बात किया, कोई धन P जो है T समय में R प्रतिशत दर से n गुना हो जाती है, इसके लिए बात कर लिए। मान लीजिए दो कंडीशन दिया हुआ है, कोई धन P जो है T1 समय में R प्रतिशत दर से
N1 गुना हो जाता है, यानी दर निश्चित रहेगी, दर निश्चित है R%। और यही धन जो है P T2 समय में और R% दर से N2 गुना हो जाता है। ये यानी यहाँ पर दो कंडीशन दिए हुए हैं, तो इन दोनों कंडीशन के लिए दो अलग अलग फॉर्मूला बनेगा हमारे लिए। तो यहाँ पर R तो कांस्टेंट है यहाँ पर, यानी R पहले कंडीशन में भी उतना है, दूसरे कंडीशन में भी उतना है। तो हम लोग फॉर्मूला लिख लेते हैं, पहले कंडीशन के लिए भी T के लिए और दूसरे कंडीशन के लिए भी T का फॉर्मूला लिख लेते हैं। तो फॉर्मूला क्या बनेगा यहाँ पर, तो देखते हैं। पहले कंडीशन के लिए T1 बराबर हमको पता है N-1 होता है, तो यहाँ पर T1 कंडीशन के लिए N1 मान लिए हैं हम लोग, तो N1 हो जाएगा, तो N1-1 डिवाइड बाई R गुना 100, क्योंकि R जो है दोनों कंडीशन पे सेम है, इसलिए मैंने R ही मान लिया है, R1 R2 नहीं मानूंगा। फिर दूसरे कंडीशन के लिए समय T2 लिया है हमने, और कितना गुना हो जाता है, तो N2 गुना हो जाता है कहा गया है, और डिवाइड बाई दर सेम है तो R ही लिखेंगे, गुना 100। तो इस प्रकार से ये एक्सप्रेशन प्राप्त हुआ है हमको। ये इक्वेशन नंबर 1 मान लीजिए, इसको इक्वेशन नंबर 2 मान लीजिए। अब यदि इक्वेशन नंबर 1 को डिवाइड करता हूं इक्वेशन नंबर 2 से, तो क्या होगा देखते हैं। तो T1 डिवाइड बाई T2 इज इक्वल टू हो जाएगा N1-1 डिवाइड बाई R गुना 100 डिवाइड बाई N2-1 अपॉन R गुना 100 गुना यहाँ पर 100। तो इस प्रकार से हमको एक ये एक्सप्रेशन मिल गया। तो देखिए यहाँ से 100 कैंसिल हो जाएगा और R भी कैंसिल हो जाएगा, तो मिलेगा क्या यहाँ पर, T1 अपॉन T2 इज इक्वल टू T1 अपॉन T2 इक्वल टू N2-1, सॉरी जस्ट मिनट, यहाँ पर हमको मिलेगा T1 अपॉन T2 इज इक्वल टू, ऊपर हमारा बचा है N1-1 और नीचे N2-1। तो ये फॉर्मूला बनेगा। जब भी दो कंडीशन दिया हो कि कोई धन P जो है T1 समय में R दर से N1 गुना हो जाए और वही धन T2 समय में R% दर से N2 गुना हो जाए, तो इस कंडीशन में आपको ये फॉर्मूला यूज करना है। इसमें कोई एक समय दिया रहेगा और दूसरा हमको ज्ञात करना रहेगा, दूसरा दिया रहेगा तो पहला ज्ञात करना होगा। ये फॉर्मूला ध्यान रखिएगा, T1 बटा T2 इज इक्वल टू N1-1 डिवाइड बाई N2-1। आगे हम लोग जो क्वेश्चन करने वाले हैं ये फॉर्मूला हम लोग को काम आने वाला है। तो ये इसका बेसिक ध्यान में रखिएगा कि किस तरीके से हमने ये फॉर्मूला डिराइव किया है, किस तरीके से हमने फॉर्मूला डिराइव किया है, इसको ध्यान रखेंगे कि T1 के लिए हमने फॉर्मूला लिखा, T2 के लिए फॉर्मूला लिख लिया, फिर हमने क्या किया, इक्वेशन 1 को डिवाइड कर दिया इक्वेशन 2 से। तो इस प्रकार से हमको एक्सप्रेशन प्राप्त हुआ था T1 बटा T2 इज इक्वल टू N1-1 डिवाइड बाई N2-1। इस फॉर्मूले को ध्यान रखिए। आगे चलते हैं। अब उसी पे बेस्ड क्वेश्चन होता है, जैसे मैंने पीछे फॉर्मूला डिराइव किया था उसी पे बेस्ड ही क्वेश्चन है। देखिए क्वेश्चन दिया हुआ है, एक धनराशि किसी निश्चित ब्याज दर से 10 वर्षों में, यानी 10 वर्षों में ये पहला समय दिया हुआ, ये T1 की वैल्यू होगी, कितना गुना हो जाता है, तो 11 गुना। तो जितना गुना हो जाता है वो क्या है, N की वैल्यू, तो पहला जो वैल्यू है वो N1 के लिए हो जाएगा। फिर उसके बाद दिया है 11 गुना हो जाती है, इस धनराशि को स्वयं का 18 गुना होने के लिए कितना समय लगेगा। तो फिर से ये गुना हो गया, 18 गुना हो गया, तो ये हो जाएगा N2 की वैल्यू, और कितना समय, फिर से ये दूसरा समय है तो ये T2 की वैल्यू। तो यहाँ पर 4 वैल्यूज दिख रही है हमको, जिसमें से एक अज्ञात है। एक हमको दिखा T1, N1, N2 और T2। यहाँ पर हमको ज्ञात करने बोला है T2, तो T2 ज्ञात करना है। तो हमको पता है फॉर्मूला क्या होता है, T1 डिवाइड बाई T2 इज इक्वल टू N1-1 डिवाइड बाई N2-1, जैसा कि हमने अभी डिराइव किया था। अब T1 की वैल्यू दी हुई है यहाँ पर 10 डिवाइड बाई T2 का वैल्यू हमको ज्ञात करना है, इज इक्वल टू N1 दिया हुआ है यहाँ पर 11, N1 11 माइनस 1 हो जाएगा, डिवाइड बाई N2 की वैल्यू है यहाँ पर 18 माइनस 1। तो इस प्रकार से 11 में 1 गया तो 10 डिवाइड बाई 18 में 1 गया तो 17। तो ये 10 और ये 10 कैंसिल हो जाएगा, तो हमको T2 की वैल्यू क्या मिलेगी यहाँ पर,
T2 बराबर मिल जाएगा, यहां पर कुछ नहीं है, यानी 1 10 से कम 10 10 से कम 10 एक बार में कैंसिल हुआ है, तो T2 बराबर यहां पर वैल्यू मिलेगी 17, यानी समय T2 का वैल्यू यहां पर आया 17 वर्ष। तो ये आंसर हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन के लिए ये आंसर है। अगले क्वेश्चन देखते हैं, इसी तरीके का क्वेश्चन है ये भी। इसमें दिया हुआ है एक धनराशि निश्चित ब्याज दर से 50 वर्षों में पहला समय यानी T1 स्वयं का 6 गुना हो जाती है, यानी N1 की वैल्यू। इस धनराशि को स्वयं का 5 गुना होने के लिए कितना समय लगेगा? तो 5 गुना N2 की वैल्यू और कितना समय ये T2 की वैल्यू, इस प्रकार से दिया हुआ है। इस क्वेश्चन को वैसे ही सॉल्व करना है जैसा पिछले क्वेश्चन को किए थे। तो हमको पता है T1 डिवाइड बाई T2 इज इक्वल टू होता है N1 माइनस 1 डिवाइड बाई N2 माइनस 1। N1 माइनस 1 डिवाइड बाई N2 माइनस 1। तो T1 की वैल्यू यहां पर है 50 और T2 का वैल्यू हमको ज्ञात करना है, इज इक्वल टू N1 की वैल्यू है 6 माइनस 1 और N2 की वैल्यू है यहां पर 5, तो 5 माइनस 1, तो 50 डिवाइड बाई T2 इज इक्वल टू 5 बटा हो जाएगा 4। अब देखिए 5 से भाग देंगे इधर 50 को, तो 5 का 5 और 10 बार में भाग जाएगा, और तो इस प्रकार से हमको T2 की वैल्यू क्या प्राप्त होगी? यहाँ पर तो कुछ नहीं है तो 1 है, और यहाँ पर 4, तो ये 4 इधर ट्रांसफर हो जाएगा 10 की तरफ, तो ये हमको आंसर प्राप्त होगा यहाँ पर T2 बराबर 10 गुना 4। तो इस प्रकार से हमको आंसर प्राप्त हुआ 40 वर्ष। समय की वैल्यू हमको प्राप्त हुई यहाँ पर 40 वर्ष। तो ये आंसर है 40 वर्ष। तो ये 4 क्वेश्चन थे, एक ही टाइप के 4 क्वेश्चन थे, इसमें 2 वैरायटी थे। तो इस तरीके से सॉल्व होगा। इसके मॉडिफाइड क्वेश्चन को भी आप इस फॉर्मूले से सॉल्व कर सकते हैं। हो सकता है कि कभी कभी आपको ये T1 T2 का वैल्यू दे दे और इसमें N1 N2 में से किसी एक का वैल्यू दे दे और कोई एक वैल्यू आपको ज्ञात करना हो, तब भी आप ये फॉर्मूला यूज कर सकते हैं। इसी प्रकार से जो साधारण क्वेश्चन मैंने बताए थे पहले और दूसरे क्वेश्चन, उसमें भी ऐसा हो सकता है, कोई भी एक वैल्यू अज्ञात हो और बाकी वैल्यू दिया हो, तो इस फॉर्मूले को यूज करके आप क्वेश्चन बना सकते हैं। जब भी ऐसा क्वेश्चन आ जाए कि कोई धन T समय में स्वयं का N गुना हो जाता है, इस प्रकार से जब भी क्वेश्चन बोले तो ये कंडीशन आप अप्लाई कर सकते हो। उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। आगे थोड़े एडवांस लेवल के क्वेश्चन देखेंगे आगे के वीडियो में। तो अभी के लिए बस इतना ही था। धन्यवाद।